चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, जिसमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे आज हम। इससे पहले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहले के जो मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, प्रूफ लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। पहले के जो मनुष्य अपनी नाखून जो होता है अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, अपने ही अधीन रहना को, ठीक है। इंडिपेंडेंस तो स्वतंत्रता को कहेंगे, ठीक। फिर ये अपने ही जब अधीन रहेगा तो उसको हम सेल्फ डिपेंडेंस बोलेंगे, ठीक। मतलब कि आत्मनिर्भर बोल सकते हैं एक भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना था। ये तो हम सभी जानते हैं, दधीचि मुनि के हड्डी से जो होता है इंद्र का वज्र बना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दधीचि के जो हड्डी से क्या बना था। तो अभी तो पीछे देखे ना, इंद्र का वज्र बना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कामसूत्र किसकी रचना है, मतलब कामसूत्र ने कौन सी रचना की थी। तो पहला ऑप्शन है वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मोले, भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वात्स्यायन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है असुरों के पास क्या नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन है विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे का अस्त्र। असुरों के पास क्या नहीं थे, लोहे का अस्त्र नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई थी। मतलब इंडिपेंडेंस का कहने का मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब यही हुआ। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है नगधर मनुष्य जो होता है किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं पर, देवताओं पर, भाषण अस्त्र पर, एटम बम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटम बम पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। इसका तो ऑप्शन देख के ही लग रहा है क्या हो जाएगा, जंगली जीवन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयनीय। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदिकाल के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें जो ऑप्शन जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन में कौन सी रचना जो होता है हजारी प्रसाद की नहीं है। तो अशोक के फूल, अशोक का फूल तो हम सभी जानते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, सही है। माटी की मूर्तें, वानभट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह
कौन लोग देते हैं? संत देते हैं, विद्वान, नेता, अभिनेता। कौन देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने के लिए नेता। ठीक है, भौतिक संसाधनों की जो वृद्धि करने की सलाह देते हैं वो नेता देते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध है। ठीक है, नाखून पूछता है क्वेश्चन में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन दे देगा निबंध, उपन्यास, तो वो ध्यान रखना है कि ये निबंध है। ठीक है, नाखून को देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो ऑप्शन है सांस्कृतिक, आत्मगौरव का, स्वाधीनता का, देशभक्ति का, देवत्व का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, आत्मगौरव का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता जो होता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में जो होता है लेखक ने किस बड़े व्यक्ति का जिक्र किया है? बड़ा व्यक्ति का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? आप कहानी में पढ़िएगा तो कहानी में महात्मा गांधी का नाम आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कहने का क्या मतलब हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक, और इसमें जो होता है निबंधकार जो होता है कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करते हैं? ठीक है, पशुवादी का, मानववादी का, देववादी का, दानववादी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानववादी का। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में जो होता है निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है? मानववादी का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया है? इसमें जो होता है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखा है तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्वाधीनता शब्द का यूज किया है। ये बोला है स्वाधीनता शब्द का उपयुक्त बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? ऐसे क्या आप किसी आदमी के वश में है कि नाखून को हम खींच के लंबा कर ले? नहीं ना, तो ये प्रकृति का देन है। ठीक है, प्रकृति का देन है जो नाखून अभी तक हमारा नाखून आ ही रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नख किसका प्रतीक है? नख जो होता है नख मतलब नाखून हो गया, किसका प्रतीक है? ये एक प्रकार का पशुता का प्रतीक। अभी भी हमारे मानव से पशुता का लक्षण नहीं गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है गौड़ देश, ककाई देश, वाहिकी देश, गंधार देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ देश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा तो हम सभी जानते हैं कि इंद्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो होता है ये फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मूलर का, सुमित्रा नंदन पंत का, नलिनी विलोचन शर्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये संपादन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, हिरोशिमा पर जो होता है अमेरिका ने बम गिराया था 1945 में। ठीक है, कब गिराया था? 1945 में गिराया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अशोक के फूल अभी बताए ना, अशोक के फूल किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने जो होता है निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाखून को जो होता है निर्लज अपराधी कहा है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। महाभारत क्या है? महाभारत जो होता है एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1980 में, 1979 में, 1950 में, 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1979 में। इसको फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेखक के बारे में ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? कालिदास का जो लालित योजना है ये किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नलिनी लोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेमचंद्र पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। द्विवेदी जी को जो होता है आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? मृत्यु तो अभी हमने देखा कब हुआ था, 1979 में। ठीक, जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। मृत्यु हुआ 1979 में, जन्म हुआ 1907 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के, सौंदर्य के। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो होता है वो पार्श्ववृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ठीक, जिसका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1979 में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म उसका जो होता है उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? फर्स्ट ऑप्शन है वैचारिक विधा, शोधपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो अभी जो होता है शुरू से तो वही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है।